मैं हिमांशु चावला सत्यमेव भारत न्यूज की तरफ से आज खड़ा हूँ प्राइवेट बस स्टैंड पे। और प्राइवेट बस स्टैंड और रोडवेज बस स्टैंड में आज कर्मचारियों की हड़ताल है। जानते हैं ये हड़ताल क्यों है और क्या वजह है जिसकी वजह से सारे ड्राइवर्स और जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी हमारे साथ है, सारे ड्राइवर बंधु भी हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये सब लोग खड़े हैं अपनी परेशानी को लेकर। इनकी परेशानी को जानते हैं कि क्या है। चलिए बात करते हैं गुप्ता जी से। हाँ जी सर, बताइए। सर, अगर ड्राइवर अपने आप में इतना सक्षम होगा तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? सर पहले थोड़ा समस्या बता दें कि क्या है। समस्या ये है, जो प्रावधान आया है 10 साल सजा का, 7 लाख रुपए जुर्माने का, तो ऐसे अवर में वो गाड़ी ड्राइव क्यों करेगा? अगर 7 लाख रुपए की उसकी पूंजी होगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण वो स्वयं 7 लाख की बिजनेस से करेगा। अगर ड्राइवर के हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर के सामने तो आगे मौत पीछे खाई है, उसका रीजन पूछिए। हमारे भारत में 99% जो मृत्यु एक्सीडेंट में होती है वो क्यों होती हैं? जब एक्सीडेंट होता है ना तो जनता जो जहां ऑन द स्पॉट होता है ना, तो वो जो चोटिल होता है उसको नहीं देखती है, वो देखती है ड्राइवर कंडक्टर का है। उनके बैग छीन लो, उनके पैसे छीन लो, ठीक। जो चोटिल है, जो तड़प रहा है, उसको नहीं देख रही है। अब वो गाड़ी छोड़ के भाग रहा है तो उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना है, 10 साल का सजा का प्रावधान है, ठीक है। और नहीं भाग रहा है तो जनता मार देगी, हमारे दे रही है उसको। सही बात। वो बच कहाँ? अगर 7 लाख रुपए ही उनके पास हो तो वो ड्राइवरी क्यों करेंगे? एक लोअर क्लास में काम करने वाला ही कर्मचारी होता है, ठीक है ना। अब वो लोअर क्लास पे कर्मचारी है तो सरकार को भी इस मुद्दे पे सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए कि इतना बड़ा जुर्माना और ऐसी पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और सीधी सी बात, अगर आपके पास इंफ्रा है तो काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। 400 रुपए ये ड्राइवर हमारा कमाता है, 300-400 रुपए नंबर का मिलता है उसको। अब ये बताइए 7 लाख और 10 साल की सजा, ये कैसे इसका निस्तारण किया जाएगा? कैसे ये आदमी जो बेचारा गरीब है, अगर 7 लाख इसके पास रुपया होता ये अपना बिजनेस अलग करके बैठता और फिर यहाँ क्यों आता? 300-400 रुपए में बच्चे पाल रहा है। आज की बहुत सी स्थिति ऐसी है, चलो हम हड़ताल पर हैं, सारे लोग कर्मचारी जितने भी हैं सब हड़ताल पर हैं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास आज काम करके ही घर पे अपने खाना बनाएंगे, ठीक है। तो आज समस्या हमारी इस बात की है कि जो हम पर ये आयद किया गया है, इस तरीके का जो कानून है, इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हम फिर क्या करेंगे वो आगे उसका निस्तारण और किया जाएगा। नहीं, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल और हम तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, रोडवेज भी हड़ताल पर है, कर्मचारी रोडवेज के भी हड़ताल पर है। रोड टैक्स नहीं देते हैं क्या? हम पैसेंजर टैक्स नहीं देते हैं? अगर इस तरीके से ड्राइवर से अगर कोई अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको उठाने के चक्कर में वो मरा जा रहा है, समझे, और भाग रहा है तब भी मर रहा है, क्योंकि उसको 10 साल की सजा काटना है। 7 लाख रुपया भी नहीं है, उसका तो मकान बिक जाएगा, कहां से लाके देगा? आप ये तो बताइए। ये इस तरीके का कानून जो उन्होंने आयद किया ये अच्छा नहीं है, ये जनता को भ्रम में डाला है। तो यहाँ देखिए हड़ताल चलने की वजह से पब्लिक को भी परेशानी हो रही है और इनको भी परेशानी, ऐसा नहीं कि ये परेशान नहीं है, ज्यादा परेशान है। क्योंकि कई लोग इनमें से ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे हैं, तो उनको तो इनकम तभी मिलती है जब वो काम करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हड़ताल से परेशानी सिर्फ पब्लिक को होती है, लोगों को भी परेशानी है और परेशानी जनमन है और सुनवाई होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि इस बात का समाधान निकाला जाए, बहुत जल्दी निकाला जाए, इसका समाधान बहुत जल्दी हल होना चाहिए, नहीं तो ये स्टाफ फिर क्या होगा ये आपको भी मालूम है। स्थिति, कुछ परिस्थितियां कुछ स्टाफ की ऐसी है कि रोज कुआं खोदता है और रोज पानी पीता है। बस ये है थोड़ा सारा चलाना। और थोड़ी देर में हमारे अध्यक्ष जी आने वाले हैं, ओमकार सिंह ठाकुर, ओमकार सिंह अध्यक्ष हैं हमारी यूनियन के, समझे, हम एजेंट हैं, इसलिए थोड़ा सारा आप भी हमारी तरफ से बिल्कुल रेस्पेक्ट करिए उनका। और ऐसी बात नहीं है, नहीं ओमकार जी से मुलाकात होती रहती है, तो उनके पास जाते रहते हैं और आज भी ले लेंगे उनसे बैठ जाके। आप लोगों में से कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी है, कुछ कहना चाहेंगे? 7 साल की सजा करेंगे हम अपनी, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ठेला चलाएंगे, भीख मांगने की मजदूरी कर लेंगे। अब हम ठेला ला सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, भीख मांग सकते हैं, हम बस नहीं चला सकते साहब। हमारी औकात नहीं है, हम बस चला 7 लाख रुपए दे जेल काटे हम। नहीं, ये हाथ जोड़ के विनती है कि ये सरकार ये कानून उठाए तो हम गाड़ी चलाएंगे, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बस नहीं चलाएंगे। तो एक डर का माहौल है इनके बीच में। अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, आपको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो पता, बहुत अच्छे रोड्स भी नहीं है, कोहरे में दिखाई भी नहीं देता, तो ड्राइवर की कहाँ तक गलती आप ठहरा सकते हैं? तो चीज गलत ही है। क्या सर, मैं चालक हूँ, बस चलाता हूँ। इस जो सरकार ने हमारे साथ में किया है
इसकी दहशत से बच्चे परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, हमारा स्टाफ जो परेशान है, थोड़ा जो है स्टाफ के अंदर इतनी दहशत बैठ गई है कि हम बस चलाएं या बचाएं, हम अपने हाथ से किसी को नहीं करते हैं। अब हम बस लेके आ रहे हैं, सामने से बाइक वाला गाड़ी पी के आ रहा है, हम बस इधर को लेके भाग रहे हैं, वो बस के अंदर ही भाग रहा है, ड्राइवर क्या करेगा? फिर 10 साल की सजा प्लस 7 लाख रुपए, मकान किराए का है, बच्चे छोटे छोटे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। बस सरकार से निवेदन यही है कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और एक खूबसूरत प्रावधान ये भी है कि अगर बड़े या छोटे वाहन की टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें गलती बड़े वाहन की ही मानी जाती है। ये भी एक कानून में कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे भले आप टेक्नोलॉजी के जरिए करिए, कैमरास के जरिए करिए, आपको पता नहीं चाहिए गलती किसकी है। लोगों को बचा रहा है ड्राइवर, वो बेचारा क्या करेगा? एक को मारेगा या 40-45 को मारेगा? बिल्कुल सही बात है, ये बात फिर से बताइए आप, थोड़ा सा अच्छा बोला आप। और एक बार बोलिए, एक बार फिर से रिपीट करिए बात। ये बताइए साहब, जो 40-45 लोग हैं, हम उन्हें बचाएं या बाइक वाले को मारें? सही बात, भाई ड्राइवर की कुछ मजबूरियां हैं। सही बात, ये बात बिल्कुल सही है। ये 60 लोग हैं, कई बार 60-65 सवारी भी होती है, 70 सवारी भी होती है, बसेस में, रोडवेज में भी होती है, प्राइवेट में भी होती है, इसमें कोई इंजन नहीं है। जब चीजों की कमी होती है तो ये सब होता है, ठीक है ना। अब 50 सवारी अगर बैठी है बस में तो वो 50 की जान बचाएगा ना, एक की जान बचाने के चक्कर में 50 की जान थोड़ा खतरे में डालेगी, बात भी सही है। एक सेकंड, ड्राइवर जो है अपने कॉन्फिडेंशियल से जो है, अगर उसको चीटी भी दिखती है तो वो चाहे यूं लेफ्ट में टर्न ले चाहे राइट में टर्न ले, तो वो उस चीटी को भी बचाने का प्रयास करता है, तो उसकी सजा इतनी बड़ी क्यों दी जाए? 7 लाख का जुर्माना और 10 साल का सजा का प्रावधान। मैं निवेदन करूंगा अपने शासन से, प्रशासन से, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इनकी सुनवाई बहुत जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि परेशानी हर किसी को हो रही है। आज जो बेचारा इलाज कराने को बैठा होगा बरेली जाने के लिए नहीं आ पाएंगे, कई सारे मरीज भी होंगे, उनको भी दिक्कतें होंगी, इन लोगों को भी दिक्कतें हैं, इन लोगों की इनकम का जो साधन है वो नहीं बन पाएगा आज में। तो मैं कहूंगा जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो और शासन इस पर कार्रवाई करे और इनकी हड़ताल को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। धन्यवाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। वोटर एकता जिंदाबाद, वोटर एकता जिंदाबाद, वोटर एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। कुछ पूछो, आप पूछो। सही धरना नीचे को आ जाए, हड़ताल हो रही है। ये पूरे भारतवर्ष में ये जो काला कानून आया है, हिट एंड रन, इसमें इन्होंने जो धारा 104 मेंटेन की है, उसमें ड्राइवर के लिए, चालक के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना रखा है। और इसका निर्धारण कौन करेगा? होमगार्ड करेगा। कौन करेगा कि कैसे घटना हुई और क्या नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है कि इस कानून का जो अमेंडमेंट किया गया है, ये निश्चित रूप से एक तरीके से काला कानून है। जिस तरीके से किसानों के लिए काला कानून लाई थी सरकार, इसी तरीके से ये चालक बेचारे डेली अपना रोजी रोटी पैदा करके अपने घर खाने का व्यवस्था करते हैं। ये कहाँ से 7 लाख रुपया लाएंगे? अगर ये 10 साल की इनकी सजा हो गई तो ये बेचारे कहाँ जाकर अपने, जब लौट के आएंगे तब तक घर में कुछ मिलेगा ही नहीं। कहाँ बच्चे पढ़ेंगे, कहाँ लोग खाना खाएंगे? डेली के मजदूर हैं ये तो। अगर इन पर 7 लाख रुपए होते तो ये बिजनेस ही ये मोटर चलाने क्यों आते? तो इसलिए अनिश्चितकालीन स्ट्राइक यहाँ पर है और पूरे भारतवर्ष में है, रोडवेज की भी है, सारा आवागमन ठप है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए, इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। हम लोग यही मांग करते हैं। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। वोटर एकता जिंदाबाद, वोटर एकता जिंदाबाद।